गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारे हिंदी के सिलेबस की पहली कविता इतने ऊंचे उठो और जिसके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो ये इतने ऊंचे उठो, कितने ऊंचे उठना इस कविता ने हमें बताया है। तो ये कविता आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलते हैं कविता की ओर। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मनुष्य को समस्त भेदभाव, ईर्ष्या और द्वेष, ईर्ष्या यानी हमारे अंदर जो बुरे ख्याल होते हैं, जो दूसरों के प्रति द्वेष होता है, उसे भूलकर ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं। कवि चाहता है कि मनुष्य को पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को त्याग कर नए विचारों को अपनाना चाहिए तथा नूतन संसार की रचना करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि हमारे जो पुराने रूढ़िवादी विचार है, उन विचारों को हमें भूलकर संसार की यानी कि दुनिया की नई रचना करनी चाहिए। नई दुनिया किस तरह से होनी चाहिए, यह विचार हमारे मन में होने चाहिए। कवि कहते हैं इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा गगन है। आप इतने ऊंचे उठो, गगन जितना ऊंचा है, छू सकते हैं क्या हम गगन को? तो उस गगन के उतने ऊंचा उठो। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, इस सारी दुनिया को एक ही नजर से देखो। सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से। ये जो धरा है, ये दुनिया है, ये हमारी धरती है, इसे एक समता के भाव से इसे सिंचित करो। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहू की जितनी मलय पवन है। देखो कवि कहते हैं कि हमारे इस दुनिया में जाति भेद धर्म वंश रंग, ये जो आग बह रही है, इस आग को शीतल करो, इस आग को ठंडा करो और इस आग को ठंडा करके मलय पवन यानी कि ठंडी हवा यहाँ पे लहराओ। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो। तुम इस जगत के नए युवक हो, तो आपके इस नए हाथों से वर्तमान का रूप संवारो यानी कि अब चलते काल का आप रूप संवारो, इसका रूप बदल दो। नई तुलिका से चित्रों से रंग उभारो और आपकी नई तुलिका है, नई जो आपकी कलम है, उसे आप क्या करो, इन दुनिया की जो आकृति है इसमें नए रंग भर दो। नए राग को नूतन स्वर दो। जो राग है हमारे सारे गम पद सा, जो स्वर बोलते हैं रागों में, तो उसमें आप क्या करो, नए स्वर भर दो और नए स्वर भर दो। भाषा को नूतन अक्षर दो। जो आपकी भाषा आप बोलते हो उसे भी आप नया बना दो। युग की नई मूर्ति रचना में, और इस युग की, इस जगत की एक नई मूर्ति बना दो। इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन हो, और इतना आप भी आप में बदलाव लाओ कि आप खुद को नया सृजनात्मक बना दो। लो अतीत से इतना ही जितना पोषक है। अतीत यानी आपके भविष्य से इतना ही लो जितना आपको पोषक है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। जीर्ण शीर्ण यानी कि जीर्ण होना यानी कि बूढ़ापा आ जाता है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। जब आप जीर्ण हो जाओगे तो आप मृत्यु की तरफ चले जाओगे। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन। ये सारे रूढ़ी परंपरा के बंधन तोड़ दो और आपका कार्य चिंतन मनन जो है, जो नए युग की रचना करने की आपकी जो लगी हुई लिंक है, उसे मत तोड़ो। रुको नहीं, आप आपके राह पर चलते रहो। गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। देखो आपके जीवन की जो गति है, सत्य के साथ उसमें आप बहते जाओ। धारा के शाश्वत प्रवाह में आप बहते जाओ और उस जैसी धारा बहती हुई गतिमान रहती है, उस तरह आप भी परिवर्तन करने में गतिमान रहो। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग
हमारी चाह क्या रहे कि इस धरती को हमें स्वर्ग बनाना है। अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। अगर आपको कहीं पर स्वर्ग दिखता है तो आपको आपके इस दौर में उस स्वर्ग को आपकी धरती पर लाना है। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे। ये जो सूरज चांदनी चांद तारे सब प्रतिपल हर पल आपके साथ है। दो कुरूप को रूप सलोना इतने सुंदर बनों की जितना आकर्षण है। जो कुरूप होता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता, उसे आप सलोना रूप दो, यानी कि अच्छा रूप दो, उसे रूपमय बना दो और इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण हो। आपको देखकर लोगों को भी लगना चाहिए कि मुझे भी इनकी तरह ही बनना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में आपको अगर दुनिया का रूप बदलना है तो खुद को आपको आकर्षक बनना चाहिए, खुद में परिवर्तन लाना चाहिए, तो ही आप दुनिया को नया रूप दे सकते हो। तो मुझे आशा है ये कविता आपको समझ में आई होगी। आपको यहाँ पर पेज नंबर 9 पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं, उसे आप पठन करो और अपनी कॉपी में लिखो। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये प्रश्नों के उत्तर भी आपको अब ये कविता पढ़कर लिखने आएंगे। अगर नहीं आए तो आपको मुझे पूछना है, व्हाट्सएप पे सेंड करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो मैं उसका हल आपको बता दूंगी।